श्री चुनाव अब आने वाला है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कहा जाता है कि पिछड़ों के लिए एक आवाज बन करके अपना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, मेरी वीडियो आपके पास जाएगी भी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि गाजीपुर में ही पड़ता है चंपारण पट्टी, बिरनो ब्लॉक का है। और सदियों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से ये लोग 6.5 किलोमीटर वोट देने जाते हैं। आपके अनुराग जी, कहाँ इसके लिए आप एप्लीकेशन दिए? इसके सबसे पहले तो हमने उप जिलाधिकारी को दिए, फिर डीएम साहब को दिए, फिर पंचायत राज मंत्री को दिए हैं, माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री तक, यहाँ हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए। सबको दे चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि बूथ बनेगा? सर, इसके संदर्भ में डीएम साहब के आदेश पर नायब तहसीलदार बिरनो आए थे। कहाँ जालू? दीधवा। कितना दूर है? अरे बहुत लम्बा भैया, हम ना अपन बेटी पतो लेके जा पाए। ना जा पाओलू? नहीं। तो कैसे प्रधान बनेबू? आई हमें आई। देखिए भैया, पुरनिया है और ये लोग आस बनाकर बैठी हुई है कि हमारा बूथ बन जाएगा तो हमारे परिवार के लोग यहाँ वोट दे पाए। को भी हमने आप एक ज्ञापन दिया हूँ बूथ बनाने के लिए, चूंकि हम लोगों का 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दिदोर पड़ता है। वहां पर हम लोग को जाने के लिए कम से कम 6 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। उसके साथ साथ जिस रूट से हम लोग जाते हैं, 2 ग्राम पंचायत का वहाँ वोट पड़ता है, बूथ बना हुआ है, जिसे कहुतरी और रसूलाबाद। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करती है, मारती है, डरवाती है। डीएम साहब, हमारे गाँव में ही स्कूल है, छरदवाली विवाह देख ला दे, देखा छरदवाली मानक मांगल जला बूथ बनावे खातिर। मित्रों, आज चंपारण पट्टी ग्राम सभा में हूँ। दिदोहर पड़ता है, चंपारण पट्टी राजस्व गांव है। आप देख सकते हैं हमारे बैकअप में प्राथमिक विद्यालय चंपारण पट्टी, क्षेत्र बिरनो, जनपद गाजीपुर, यानी गाजीपुर का बिरनो थाना और बिरनो खंड विकास बिरनो भी पड़ता है। ये लोग ग्रामीण है, आप देख सकते हैं, सब लोग किसान है और ग्रामीण है। और हमेशा ये लोग अपने ग्राम सभा में वोट देने के लिए कम से कम 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं और बहुत ज्यादा इन लोगों को सामना भी करना पड़ता है। आपको पता होगा, त्रिस्तरीय चुनाव जैसे ही लग जाता है, आचार संहिता, जैसे ही ग्राम प्रधानों का चुनाव आ जाता है, ये लोग अपना घर छोड़ करके और यहाँ से 6 किलोमीटर दिदोहर जाकर के वोट देने में इनको कितना मकसद करनी पड़ती होगी, कितना जलालत झेलनी पड़ती होगी। और जितने नई नवेली बहू होगी, जितने पुरनिया होंगे, जिसका चलना बैठना आना जाना मुश्किल का मामला होगा, वो नहीं जा पाते हैं लोग। ये जागरूक लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं, चिल्लीक रहे हैं कि डीएम साहब, हमारे गाँव में ही स्कूल है, छरदवाली विवाह देख ला दे, देखा छरदवाली मानक मांगल जला बूथ बनावे खातिर छरदवाली विवाह। लेकिन डीएम साहब और राजनीति करे वाला लोग कैसे चाहिए कि गांव की बगल में अगर बूथ बन जाए तो क्या होई। लेकिन ये लोग अपने जिलाधिकारी और अपने उच्च स्तर के नेता, राजनीति करने वाले लोगों से मांग कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिए हैं लोग। उतना ही नहीं मित्रों, ये अपने समस्या से जूझते हुए हाई कोर्ट भी चले गए हैं लोग। लेकिन कौन सुनेगा? नेता प्रबल है, नेता जो कहेगा वो सही है। और गांव गलियारों के लोग हैं, ग्रामीण है, किसान है, इनका कौन सुनेगा? आप जाकर कह दीजिएगा कि भैया ये लोग गलत बोल रहे हैं। आइए मैं इनकी सच्चाई आज बताऊं, इनसे ही जानूंगा कि आप कितना दूर जाते हैं, कौन गांव सभा है, क्या मजबूरी है कि आप लोगों ने हाई कोर्ट चला गया, लेकिन हाई कोई सुनने वाला नहीं है। कान में एकदम तेल डाल करके और रुई डाल करके लोग शांत बैठे हुए हैं, वजह क्या है? आइए मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम है भैया? सत्यनारायण यादव, निवासी चंपारण पट्टी। ये बहुत आप ज्यादा कागज रजिस्ट्री किया है, क्या कर? हाँ, ये हमने रजिस्ट्री जो है माननीय मुख्यमंत्री को ये बूथ बनाने से संबंधित दिए हैं। फिर श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ हमने रजिस्ट्री किया हुआ है। फिर डीएम साहब को एक पत्रक दिया है। इसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय और को भी हमने आप एक ज्ञापन दिया हूँ बूथ बनाने के लिए, चूंकि हम लोगों का 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दिदोर पड़ता है। वहां पर हम लोग को जाने के लिए कम से कम 6 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। उसके साथ साथ जिस रूट से हम लोग जाते हैं, 2 ग्राम पंचायत का वहाँ वोट पड़ता है, बूथ बना हुआ है, जिसे कहुतरी और रसूलाबाद। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करती है, मारती है, डरवाती है कि आप लोग मत जाइए। बहुत से वोट नहीं पड़ पाता है। और चूंकि हम लोग लगे हुए हैं अगले पंचायत चुनाव से ही, जो कि कोरोना के समय हम लोग हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किए हुए थे, चूंकि कोरोना की वजह से हम लोगों का नहीं हो पाया, चूंकि लेट हुआ इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई।
चूंकि इसके बाद हम लोग 1.5 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, इतना पत्रक हम लोग दिए हुए हैं, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में वजह क्या है? कुछ तो समझ में आता होगा, अधिकारी जांच किए होंगे आपके एप्लीकेशन पर, तो कुछ तो बताए होंगे कि भैया क्या वजह है कि बूथ नहीं बन पाएगा। देखिए वो जो अभी तक कुछ कर्मचारी बताने से इनकार कर रहे हैं। चूंकि हम लोग गए थे, नायब साहब से मिले थे, नायब हमारे पंकज उपाध्याय जी हैं, आए थे, लेखपाल साहब आए थे, अपने गाड़ी से देखे, मीटरिंग लगा के 6.5 किलोमीटर पड़ा ये बूथ, जहाँ दिदोर से लगाकर ये बूथ जो बनवाने की मांग है 6 किलोमीटर पड़ रहा है। तो हम लोग की मांग थी, अब तक नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट प्रेषित नहीं किए हैं डीएम साहब के यहाँ। और हम लोग डीएम साहब से माध्यम से बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई, तो कहीं रिपोर्ट आने दीजिए, और हिला हवाई कर रहे हैं लोग। हम लोग परेशान होकर आज आप सब लोग को इकट्ठा किए हुए हैं कि भाई आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं लड़ेंगे, तो ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। चलिए भैया देखिए, एक कागज पूरे उत्तर प्रदेश में धा रहा है, निर्वाचन अधिकारी तक जा रहा है, लेकिन एक बहरे हो चुके हैं। एसडीएम साहब को यहाँ गया होगा, उसके बाद तहसीलदार साहब को मिल चुका है। तहसीलदार साहब को रिपोर्ट लगाना है, लेखपाल रिपोर्ट लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, लेकिन ये बूथ नहीं बन पाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप आइए, गांव के कुछ लोग हैं, सबसे मैं दो टूक बात कराऊंगा। आप भी एक कागज लिए हुए, श्रीमान मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी का लिए हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो बूथ को लेकर हम लोग की समस्या है, हम लोग को विधानसभा और लोकसभा का बूथ यही मदनपुर बगल में गांव है, 200 मीटर दूरी पर है। वोट हम लोग देने जाते हैं विधानसभा और लोकसभा का, और प्रधानी का जो वोट हम लोग का है 6-6.5 किलोमीटर दूर हम लोग का पड़ता है, और जाने में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। इसके कारण हम लोग का श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि हम लोग की जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। तो ये बताइए कि अब जिलाधिकारी नहीं सुन रहा है, अगर निर्वाचन अधिकारी नहीं सुन रहा है, लेखपाल कान को बहरे हो गए हैं, तो क्या करिएगा इसके बाद आप लोग? अब इसके बाद हम लोग अपना कोर्ट का सहारा या उसको आगे अपना रखेंगे, जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग अपना आगे कर। चलिए भैया, बूथ बनवाने के लिए, अपने गांव को सजाने के लिए लोग संकल्पित आज हो रहे हैं कि अगर ये बहरा कान और अधिकारी 1.5 फुटवा नहीं सुन पाएंगे तो हम लोग कोर्ट भी जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोर्ट से लौट आए हैं एक बार एक लोग, लेकिन फिर कोर्ट लोग जाएंगे। माता जी है, माता जी से भी मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम बापन? अनारी कहाँ जालू? दिधवा। कितना दूर है? अरे बहुत लम्बा भैया, हम ना अपन बेटी पतोर लेके जा पाए। ना जा पाओलू? नहीं। तो कैसे प्रधान बनेबू? ये आई हमें आई। देखिए भैया, पुरनिया है और ये लोग आस बनाकर बैठी हुई है कि हमारा बूथ बन जाएगा तो हमारे परिवार के लोग यहाँ वोट दे पाएंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, कबूतरी जाएंगे, कबूतरी से फिर दिधवल जाएंगे, बीच में कई ठे बूथ पड़ता है, सिपाही डंडा भी लाएंगे। आइए कितना दूर है, सत्य बताइए कितना दूर है? यहाँ 6.5 किलोमीटर दूर है। तो आप तो जा पाते होंगे? हाँ, हम कैसे जा पाएंगे? हमारी माता और बाबूजी कैसे जा पाएंगे वहाँ? बहुत वोट छूट जाता होगा। हाँ। चलिए भैया, देखिए रमाकांत जी हैं, और आइए मैं महेश यादव जी हैं और टीचर भी हैं, इनसे भी मैं 2 टूक जानना चाहूंगा। कोई गलत नहीं बोल रहा है, कूट रचना होता है मित्रों। पेपर में लोग बताते हैं 1 किलोमीटर को 10 किलोमीटर, लेकिन अधिकारी आकर के नापेगा तो वास्तव में 6.5 किलोमीटर दिदोहर तूल जाएगा। लेकिन वजह क्या है कि ये लोग परेशान है और अब तक बूथ यहाँ नहीं बना, कई सालों से ये लोग परेशान है। महेश भैया, क्या नाम जी? नायब साहब महेश यादव। नायब साहब आए थे, कहाँ के रहने वाले? चंपारण पट्टी के। जी, नायब साहब आए थे यहाँ, नापे मीटर से 6.5 किलोमीटर हुआ है, नाप दिया गया है। तभी बन क्यों नहीं रहा है? अब तो अधिकारी आश्वासन दिए हैं लोग, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, रिपोर्टें नहीं लगा है। वजह क्या हो? अब तो अधिकारी ने बताएंगे वजह, कुछ आप लोगों को नहीं पता है? नहीं, अभी कोई पता नहीं ऐसा है। तो नहीं कोई प्रबल राजनीतिक दबाव बना रहा है? अब ऐसा तो बात समझ नहीं आ रहा अभी। लेकिन नायब साहब को चाहिए कि बना दे, उनको रिपोर्ट लगा देनी चाहिए। आज तक 1 सप्ताह होने वाला है, आज तक नहीं लगाए हैं। रिपोर्ट लग जाती तो आशा हो कार्रवाई होती तो मुझे आशा। क्या नाम है आपका? नंदलाल यादव। नंदलाल जी, आप लोग बहुत बड़े बड़े कागज लेकर के सभी लोगों के साथ देख रहा हूँ, कागज है, क्या मांग है आपकी? सर, हम लोग की बूथ की मांग है। बूथ तो यही है ना, सर, बूथ का कैसे प्रधान? सर, बूथ दिदोहर में है, हम अपने गांव में चंपारण पट्टी में जाते हैं। कितना दूर है? 6.5 किलोमीटर दूर है। 6.5 किलोमीटर तो आप चल ही जाएंगे? सर, हम तो चले जाते हैं। जो गांव के बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो नई जो दुल्हिया आई हैं, उन लोग को जाने में तकलीफ होती है। फिर दिदोहर जाने में 2 बूथ पड़ता है, हम लोग को लाठी और डंडा खाना पड़ता है।
एक कबूतरी और एक रसूलाबाद। इसके वजह से आप लोग पहले से ही सचेत हैं कि भैया पंचायत स्तरीय का चुनाव होना है, आप हमारे गांव में ही बूथ लगा दीजिए। जी हाँ, लग जाएगा? कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं लगेगा तो फिर अगला कार्यक्रम क्या है? अगला हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट तक जाएंगे, यानी कागज का घोड़ा दौड़ेगा भैया, आपको सुनाई दे या चाहे दिखाई दे, न दे, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। क्या नाम है साहब? ये का कैसन भीड़ लगोले वालों है? अब भीड़ लगल जखन ये कि हमन के बूथ यहाँ चलिए अब चंपारण पट्टी। अच्छा दीदवल जो है कि 6.5 किलोमीटर पर था। अच्छा, बहन बेटियों को बहुत तकलीफ होती है। तू जाला कि ना? अरे हम तो चल ही जाए ना, के उतर लंगल लूंज कूदत पाना। लेकिन चंपारण पट्टी में बूथ चाहिए। हाँ चलिए भैया देख लीजिए, भी कह रहे हैं आप अब तक कहाँ वोट दिया था? कितना दिन से वहाँ वोट दिया ला? अरे भैया मन का बाप देता जितना आजे से दिया बा। सब लोग जाके वहाँ वोट देला? हाँ गाँव का पूरा वोट जाऊ ना पाओ थे? अरे 2-4 ठेर चल जाए 10 गो चल जाए, और क्या करी। का नाम है? मनोज यादव। मनोज, अपना चंपारण पट्टी में आज लोग तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए बहरा कान के सुनावे खातिन अंधा आँख के दिखावे खातिन एक कुछ कहल चाहत हुआ लोग। कितना दूर है बूथ? एकदम सही से। हमारे यहाँ से चंपारण पट्टी से 6.5 किलोमीटर दिदोहर ग्राम सभा है। हम लोग बहुत दिन से वहाँ वोट देने जाते हैं और जाते हैं, और कबूतरी और रसूलाबाद 2 वहाँ पर पंचायत बूथ है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो हम लोग लाठी डंडा खाते हैं और गाड़ी घोड़ा नहीं जाने देते हैं और पैदल जाना पड़ता है। कितना वोट हुई चंपारण पट्टी में? चंपारण पट्टी में 550 करीब वोट है। 550 वोट है। 550 लोग जाला दिधवल में वोट दे 6 किलोमीटर। 550 वोट है, मगर वहाँ 40% वोट पड़ता है, इसी की वजह से। तो उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर जाई तो ये लोग सुन ली हैं। देखिए हम लोग तो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, कंप्लेन भी कई जगह दिए हैं, मगर फिर भी लगे हैं कि हो जाए। ठीक भैया, देखिए इनकी प्रक्रिया है और आपको सुनना चाहिए साहब। अगर आपके कलम में कुछ दम है, आपके लिख देने से कुछ गरीबों का भला हो जाए तो आपको लिख देना चाहिए। नायब साहब, आखिर में आप चाहते क्या हैं? क्यों ठुकरा रहे हैं? आप लगा दीजिए रिपोर्ट, आपके स्तर का मामला, आप लिख दीजिए कि 6.5 किलोमीटर है बूथ बनने में, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। चारदीवाली भी है, लबे रोड पर एक विद्यालय है। आइए केशव भैया है, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। अपना परिचय एक बार थोड़ा सा। केशव यादव, चंपारण पट्टी। बूथ खातिन आज आप लोग बोलिए? बूथ खातिन हम लोग यहाँ पर आए हैं। गांव सभा जो है कि दिदोहर पड़ता है, 6.5 किलोमीटर दूरी है और 2 बूथ पड़ता है। जाने में हम लोग के रास्ते में किसी साधन से मतारी बहन बेटी अगर को ले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन वाले चेक देते हैं कि इस रोड से नहीं जाना है, गाड़ी से नहीं जाना है। हम लोग पैदल किसी तरह से जाते हैं वोट देने के लिए। बहुत परेशानी होती है, पुरानी आदमी छूट जाते हैं। 500 550 वोट है, उसमें पूरा वोट पोल नहीं हो पाता है। गांव का जो प्रधान हुआ भूतपूर्व वर्तमानी लोग क्या करत हुआ? गांव के दिदोहर के प्रधान ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि बूथ जो है कि अलग हो। कुछ वोट अरे टंगल राजा मोहरे हम लोग वहाँ पर खुलेआम अपना जो है कि जीत लें तो करें। हमारा जो है कि यहाँ पर बूथ बन जाएगा तो हमारा पूरा वोट पोल होगा। वो लोग सोचते हैं कि वो जो है कि बूथ न बने न पूरा वोट पोल हो पाए। चलिए भैया, देखिए केशव भैया अपना अनुभव बता रहे हैं और बूथ तो बनेगा, किसी भी हालात में बूथ बनेगा, लेकिन बनेगा। आइए, क्या नाम भैया? हमारा नाम सुनील यादव है। गाजीपुर जिला के अंतर्गत बिन्नो थाना पड़ता है, जिसके बगल में ग्राम पंचायत दिदोहर है। उसी से राजस्व ग्राम चंपारण पट्टी उसके अंतर्गत आता है। देखिए, जहाँ यहाँ से हम लोग समस्या है बूथ को लेकर, ग्राम चंपारण पट्टी से जहाँ हम लोग अपना जाकर वोट डालते हैं दिदोहर में, ये दूरी 6.5 किलोमीटर दूरी है, जिसमें ग्राम चंपारण पट्टी के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं और वृद्ध माताएं बहनें होती हैं, वो वोट अपना नहीं दे पाती हैं सर। इसकी वजह से आप लोग बूथ के लिए मांग कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल बूथ के लिए मांग कर रहे हैं, ताकि जो सरकार ने हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार दिया है, ताकि उस बूथ को लेकर सुगम बनाए कि ताकि हर व्यक्ति अपना जो मत है उसका प्रयोग करे। और हम लोग का देखिए सर, हम लोग डीएम साहब को भी पत्र दे चुके हैं, एसडीएम साहब को भी दिए हैं और तहसीलदार साहब को भी दे चुके हैं। पंचायती राज मंत्री साहब जी के यहाँ भी प्रेषित कर चुके हैं हम लोग। मतलब हम लोग हर अधिकारी को पत्र दे चुके हैं। अभी तक कोई अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, और नहीं तो कोई हम लोग को इसके संदर्भ में कोई जानकारी मिल पाई है, जिससे हम लोग गांव के लोग पीड़ित होकर मीडिया की सहारा से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को भी अवगत कराना चाहते हैं कि ताकि हम लोग की आवाज़ उनके यहाँ भी पहुँचे, ताकि इस मामला को संज्ञान ले और हम लोग का बूथ बनाने में
योगदान साबित करें सर। क्या नाम है आपका? राम अवतार ना हो। कहाँ वोट देवे जाला? अरे भैया दी दोहर जाएगा पड़ला, बड़ी फजियत होले, मेहरारू लेके जा ही ना पावल, और दो चार गो मर्द कैसे लकड़ा डंडा ले लेके जन मार होले सुनबे ना करल लोग। मारो हो जाले? अरे मार भइल बा, कह के हाला के एक हाला भइल बा, कह के हाला मार हो जाए। यहाँ बूथ आ जाए तो बढ़िया रही। यहाँ बुताई तो भाई हर सुविधा ना हो जाई, हमके कोनो दिक्कत ना आई, न के कोई बेवजह के मार करी भ झगड़ा करी। चलिए भैया आइए आइए हम क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश से आज आप लोग बूथ के लिए यहाँ इकट्ठा होकर के और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 6.5 किलोमीटर हम लोग के यहाँ से दूर ग्राम सभा दिरोहर वोट देने जाना पड़ता है, इसलिए बीच में 2 बूथ और है, रसुल्लाबाद व कौतरी, इसलिए बीच में जाने में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने गांव पे हो जाए ताकि वोट पूर्ण रूप से पड़ सके। चलिए भैया, गांव के लोग हैं और गांव के बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा यहाँ हुए होते, लेकिन हमको भी कहीं निकलना था इसकी वजह से। और आप देखिए, जो जिनके नाम से हाई कोर्ट में लीड था, जिन्होंने हाई कोर्ट तक मामला को लेकर के गया और जिन्होंने आवाज उठाया इस गांव के लिए कुछ इकट्ठा करके, भैया हमारे गांव में अगर बूथ हो जाए तो हमारा पूरा वोट पड़ सकता है, उन्होंने भी अपना जो भी प्रयास किया होगा बताएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग यादव है। अनुराग जी, कहाँ कहाँ इसके लिए आप एप्लीकेशन दिए? इसके सबसे पहले तो हमने उप जिलाधिकारी को दिए, फिर डीएम साहब को दिए, फिर पंचायत राज मंत्री को दिए हैं, माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री तक, यहाँ हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए। सबको दे चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि बूथ बनेगा? सर इसके संदर्भ में डीएम साहब के आदेश पर नायब तहसीलदार ब्यूरो आए थे और उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया, बहुत ही सत्यापन किया और उन्होंने कहा कि नहीं बूथ बनाने योग्य है। अच्छा, नायब साहब कहे कि बूथ बनाने योग्य है, तो फिर क्यों, क्या लेट हो रहा है? फिर इसके बाद हो सकता है राजनीतिक दबाव के कारण, जो भी कारण हो, वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे हैं जिलाधिकारी को, इसलिए उनको मौका नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं कर रहे होंगे। अब जो भी है, लेखपाल साहब भी आए थे। अब पिछले साल भी हम 2021 में भी नायब साहब आए थे, 2021 में वो भी आए थे, देखे थे, तो कहे कि नहीं बूथ बनाने योग्य है और समय नहीं है, समय के अभाव में आप लोग का अगली बार बन जाएगा। इसीलिए आप लोग समय से पहले आप लोग जग चुके समय से पहले हैं। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में रिट दाखिल किए थे। अच्छा, तो रिट दाखिल में ये हुआ कि कोरोना काल की वजह से हाईकोर्ट बंद हो गया। इसके बाद निर्णय, जब आचार संहिता समाप्त हो गई, नोटिफिकेशन बंद हो गया उसका नियम के बाद, तो इसके बाद हमारी रिट को पुनः वापस कर दिया गया कि आप जब तक ये प्रक्रिया चलती है निर्वाचन आयोग का, तभी तक आप ये कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद हम लोग पहले से जगह हैं। इसके बाद अगर ये लोग नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं यहाँ के अधिकारी लोग, तो हम लोग एक तो हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं गाँव से। पूरा हस्ताक्षर अभियान के साथ एक बार डीएम साहब से मिलेंगे, इसके बाद हाईकोर्ट में पुनः रिट दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट आप लोग जाइएगा? हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए भैया, देख सकते हैं, फिर एक बार मैं विद्यालय को दिखा दे रहा हूँ। विद्यालय पूर्ण रूप से अच्छा है, चरदवाली भी है। बूथ बनाने के लिए चरदवाली की जरूरत होती है, रूम की जरूरत होती है, कुर्सी मेज की जरूरत होती है, जो सभी चीज यहाँ उपलब्ध है। हैंडपंप भी है और रोड के किनारे है। ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि पानी का व्यवस्था नहीं है, जंगल में है, रोड नहीं है, गाड़ी नहीं जा पाएगी, लेकिन बूथ नहीं बनने देंगे लोग। वजह क्या है कि गाँव यहाँ से, अपने बूथ से इस गांव की दूरी 6.5 किलोमीटर है। जानते हैं, सभी लोगों से मैंने पूछा है, सभी लोग 6.5 किलोमीटर क्यों कहे हैं? नायब तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने नाप करके बता दिया गांव वालों को कि भैया 6.5 किलोमीटर हो रहा है। तो लेखा जोखा में तो 6.5 किलोमीटर है, लेकिन नायब साहब न पता भूल गए, आखिर कागज को कहीं कूड़े में डाल दिए, रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। अगले बार इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि समय नहीं है, समय रहेगा तो बन सकता है, तो ये लोग पहले से ही जग चुके हैं और बता रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी के यहाँ अगर ये वीडियो चली जाए, हमारी आवाज चली जाए, हमारा पत्रक चला जाए, तो इस बूथ को बूथ बना दिया जाए। विश्वविद्यालय पर त्रिस्तरीय चुनाव अब आने वाला है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कहा जाता है कि पिछड़ों के लिए एक आवाज बन करके अपना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, मेरी वीडियो आपके पास जाएगी भी। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि गाजीपुर में ही पड़ता है चंपारण पट्टी, बिरनो ब्लॉक का है, और सदियों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से ये लोग 6.5 किलोमीटर वोट देने जाते हैं। आपके ही गांव है, आपका ही जिला है, आपका ही क्षेत्र है, लेकिन जो बहरे हुए बैठे हुए हैं वहां गद्दी पर 1.5 फुटवा, वो नहीं बनने देंगे इसको बूथ। वो कहेंगे कि बहुत कोई जरूरत नहीं है, 500 वोट है तो क्या मतलब है, लेकिन इस गांव का वोट मात्र नौजवान वहां जा पाते हैं। और उतना ही नहीं,
पैदल जाएंगे तो चले जाएंगे, बाइक से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे तो 2-2 जगह इन लोगों को झेलना पड़ेगा। बीच में ही रास्ते में पड़ता है कबूतरी और रसूलाबाद बूथ। अधिकारी क्यों जाने देगा, दरोगा क्यों जाने देगा? हो सकता है कि कहीं फॉरेन से लोग आते हो, इन लोगों को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है कि भैया दिदोहर हम वोट देने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को ओम प्रकाश राजभर जी तक पहुंचाइएगा आप, और इस गरीब कुचले किसान लोगों की आवाज डीएम साहब तक ओम प्रकाश जी भिजवाए। और उनके कलम में इतना दम है कि अगर वो लिख दे तो हाई कोर्ट इस गरीब परिवार को चंदा लगाकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मित्रों बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।